हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं ज्वाति टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणित अध्याय में चैप्टर नंबर 1 संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 58 से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यानी कि ये सभी हैं अभाज्य संख्या हैं, ये 107, 113, 109 और 101। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 107, 113, 119, 109 और 101। तो यानी 101 की सबसे छोटी, 109, 113 और 107। तो यानी सबसे छोटी कौन सी हुई, 101, डी ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 59 में 59 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतया विभक्त है। तो हमने बताया हुआ है कि 5 से विभाजित होने का रूल क्या है कि लास्ट में क्या हो, 0 या 5 है, तो वो 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ 5 सभी में ही है, तो 5 से विभाजित है। बट हमें इसमें ये देखना है कि जो संख्या 25 से विभाजित है, तो 25 से विभाजित होने वाली संख्या, इसमें ये रूल है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है, ये 1 और 10 से जो संख्या बन रही है इकाई दहाई से, वो संख्या अगर 25 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 25 से विभाजित होगी। तो इसमें लास्ट में कितने हैं, 65, 65। तो 65 के 25 से विभाजित है, 25 के 25 दूनी 50, 25 या 75, जबकि ये 65। तो यानी ये संख्या नहीं है। ये लास्ट में कितने, 15, जो 25 से विभाजित नहीं है। ये भी 85 है, ये भी 25 से विभाजित नहीं है। तो यानी ये भी नहीं है। अब ये है, ये 75, तो 25 या 75। तो यानी ये 75 25 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 25 से विभाजित होगी। तो यानी डी ऑप्शन इसका हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूर्ण संख्या के संबंध में असत्य है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है। संख्याएं वे होती हैं जो पूर्ण संख्या किससे, 0 से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसी अनलिमिटेड, मतलब अनंत, इसकी गिनती नहीं है। तो मतलब पूर्ण संख्या बस ये होता है कि 0 से शुरू होती है। ओके, तो अब ये है, अब ये नंबर में देखेंगे क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या मौजूद है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0। तो 0 मौजूद है, तो यानी ये ऑप्शन कैसा हो गया, सही। जबकि हमें इसमें क्या देखना है, असत्य। अब है बी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ये भी सही है। अब क्रमिक पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। मतलब क्रमिक मतलब क्रम से आने वाली जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका अंतर, उनके बीच का जो अंतर है वो 1 होता है। देखिए ये क्रम से आ रही हैं ये, तो इन सब में अंतर कितना, 1 का। जैसे 1 में से 0 गए, 1 बचा, 2 में से 1 गए, 1 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 4 में से 3 गए, 1 बचा। तो सब में अंतर कितने का है, 1 का है। तो यानी ये भी सी ऑप्शन भी सही है। अब डी में देखते हैं, डी में क्या है, 2 पूर्ण संख्याओं के बीच हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू। ओके, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और पूर्ण संख्या होती है 0 से। तो अब ये 2 पूर्ण संख्याओं के बीच, 2 पूर्ण जो संख्याएं हैं उनके बीच में, ये 2 पूर्ण संख्याएं हैं उनके बीच में क्या प्राकृत संख्या है क्या, नहीं ना। ये भी इसके नीचे है क्या, इसके अंदर, ये इन दोनों के बीच में है क्या, नहीं ना। तो ये 2 पूर्ण संख्याओं के बीच हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है, ये हो गया असत्य। ये कैसा हो गया, गलत। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में देखेंगे क्या है, हिंदू अरबी प्रणाली में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या कितनी है। ये जो अंक होते हैं, अभी देखिए ये जो बनते हैं अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब इन्हीं ये जो अंक है इन्हीं से ही तो सब संख्याएं बनती, कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो यही मेन है। तो वही पूछा, हिंदू अरबी प्रणाली में, हिंदू अरबी प्रणाली या कोई भी हो उनमें सब में इन्हीं नंबरों से तो संख्याएं बनती हैं। तो ये कितने अंक हैं वो देखने हैं। तो हिंदू अरबी प्रणाली में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या, तो कितने अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने हुए, 10। तो 10 किस में है, ये डी ऑप्शन में। तो आपका डी ऑप्शन कैसा हो गया, सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त है। तो 9 से, अब इसमें ये देखनी है कि कौन संख्या 9 से पूर्णतया
विभाजित है तो 9 से विभाजित होने का रूल क्या है? सबसे पहले 3 से विभाजित होने का रूल पता होना चाहिए। 3 से विभाजित होने का रूल ये है कि जो ये अंक है इन सबके अंकों का जो योग है, अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो वैसे ही 9 का भी यही रूल है कि जो संख्या पूरी इन सब का जो जोड़ आएगा वो 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो चलिए इनका जोड़ करके देखते हैं। तो कितना, ये 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30। कितना होगा इसका टोटल? 30। तो 30 क्या 9 से है डिवाइड, 9 से विभाजित है? नहीं ना, तो यानी ये संख्या जो है ए नंबर नहीं है। अब बी में देखते हैं। बी में कितना है? ये 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 9 34। ये होगा 34। तो 34 भी 9 से विभाजित नहीं है, 9 की टेबल में नहीं आता, ना 30 ना 34। अब इसमें सी में देखते हैं। सी में कितना है? 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36। तो इसका कितना आया? 36, यानी ये तो ये 9 से विभाजित है, 9 चौक 36, तो यानी ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो इसका सी, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से पूर्णतया विभक्त है? तो ये देखेंगे तो 15 से विभाजित होने का रूल ये है कि जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी तो वो संख्या भी 15 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं 5 से विभाजित होने का रूल। 5 से विभाजित होने का क्या रूल है कि लास्ट में 0 या 5 हो। तो लास्ट में इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि ये सब संख्याएं 5 से विभाजित हैं। ओके, अब देखना है 3 से। 3 से विभाजित होने का रूल अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि इन सब का जो जोड़ है योग वो सब वो 3 से विभाजित हो। तो चलिए जोड़ करके देखते हैं। ये कितना होगा? 5 और 2 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27। तो इसका कितना आया टोटल? इसका टोटल आया 27। तो ये 3 से विभाजित है, तो यानी ये संख्या 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, तो ये संख्या 15 से विभाजित होगी। ओके, अब इसमें भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये डी ऑप्शन में ये सभी दे रहा है तो हो सकता है ये सभी हो। तो इसमें एक बार इसे भी चेक करके देख लेते हैं। इसे भी जोड़ेंगे। 5 और 7 12, 12 और 3 15, 4 19 और 2 21। कितना हुआ इसका टोटल? 21। तो यानी ये भी 3 से विभाजित है, 3 7 21, तो यानी ये भी 3 से 5 से विभाजित है। अब ये सी में देखते हैं। सी में भी 5 और 4 9, 3 12 और 8 20 और 6 26 और 7 33। कितना हुआ? 33। तो ये भी 3 से विभाजित है, तो यानी कि ये 5 और 3 ये भी से भी विभाजित है 15 से भी, तो यानी ये तीनों ही 15 से विभाजित हैं। तो ये डी ऑप्शन का हो जाएगा ये सभी। तो यानी डी ऑप्शन हो गया आपका सही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।